नमस्कार, ग्रैंड न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं शाहीन और आज हमारे चैनल में मौजूद हैं भिलाई 3 सनशाइन हॉस्पिटल से डॉक्टर विकास अग्रवाल। नमस्कार सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। डॉक्टर विकास अग्रवाल सनशाइन हॉस्पिटल में सीनियर कंसल्टेंट फिजिशियन है। दर्शकों को बताएंगे कि आज की जो बदलती जीवन शैली है और कोरोना काल में काफ़ी हद तक के लोगों ने अपनी दिनचर्या में काफ़ी परिवर्तन लाया है, तो इसके बारे में बताइए सर, इससे उत्पन्न बीमारियां क्या क्या हैं और कैसे इससे मतलब उपचार या इसके बचाव और पता कैसे चले इस बीमारी के बारे में हमें बताइए दर्शकों को डिटेल से। आजकल लाइफस्टाइल डिजीज़ जो होती हैं, जो जीवन शैली से संबंधित बीमारियां होती हैं, तो वो बहुत ज़्यादा कॉमन है। और ख़ासकर ये कोविड के समय जब लॉकडाउन था और पोस्ट कोविड के समय लोग अभी घर से बहुत ज़रूरी काम से बाहर निकल रहे हैं, घर के अंदर ही बंधे हुए हैं, जिसकी वजह से फ़िज़िकल एक्टिविटी बहुत कम हो रही है और इसकी वजह से बहुत सारे डिजीज़ के लिए रिस्क बढ़ जाता है। और जो लाइफस्टाइल जो डिजीज़ होती हैं उसमें मुख्य रूप से हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है, हार्ट अटैक जिसे दिल का दौरा बोलते हैं वो है, लकवा की शिकायत है जिसे पैरालिसिस अटैक बोलते हैं, और किडनी की प्रॉब्लम है। ये सारी बीमारियां, मोटापा है, ओबेसिटी है, ये डिजीज़ ऐसी हैं जो लाइफस्टाइल से संबंधित हैं, जो कुछ खास बैड हैबिट्स होती हैं जिसको कंटिन्यू रखने से कई सालों तक इन बीमारियों के होने का रिस्क बहुत बढ़ जाता है। सर, बैड हैबिट्स में क्या क्या मतलब ऐसी आदतें हैं जिनसे बचा जाए और उनकी उस बीमारियों से भी बचाव हमें बताइए थोड़ा। क्योंकि लाइफस्टाइल डिजीज़ेस में मुख्य रूप से जो हैबिट्स हैं उसमें सबसे मुख्य कारण होता है आजकल जंक फूड्स हैं जी, जो ज़्यादातर जो यंग जनरेशन जो है जंक फूड का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जैसे पिज़्ज़ा है, बर्गर है, कोल्ड ड्रिंक्स हैं और भी बहुत सारे जंक फूड अवेलेबल है, पास्ता है। और उसके अलावा डाइट्स में कैलोरी काउंट नहीं करते हैं, एक्सेसिव कैलोरी का इस्तेमाल करते हैं। फिज़िकल एक्टिविटी नहीं के बराबर होने लग गई है। कोविड के बाद से लोग घर से बाहर कम से कम घर से बाहर निकलने की वजह से जिसे हम सेडेंटरी लाइफस्टाइल बोलते हैं, मतलब कि आप कंटिन्यू घंटों आप या तो चेयर में बैठे रहते हैं या सोफे में या घर के अंदर ही रहते हैं, फिज़िकल एक्टिविटी नहीं के बराबर होती है, वो भी एक बैड हैबिट्स में काउंट होता है या बैड लाइफस्टाइल में काउंट होता है। उसके अलावा कुछ नशे का सेवन है, जैसे कि एक्सेसिव अमाउंट में अल्कोहल का सेवन है और स्मोकिंग है, और ये भी बैड हैबिट्स में, बैड लाइफस्टाइल में की कैटेगरी में आता है। ये सारी चीज़ें बैड हैबिट्स और बैड लाइफस्टाइल की कैटेगरी में आता है। अगर इन हैबिट्स को आप अगर समय रहते नहीं बदलते हैं या कंटिन्यू कई वर्षों तक इस प्रकार के हैबिट्स को आप पालन करते हैं, तो ऐसे में आपको बहुत सारी बीमारियों होने का रिस्क बढ़ जाता है। सर, अभी तो लोग, आपने जो जंक फूड की बात की, तो मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ सर कि जंक फूड को ज़्यादातर लोग प्रेफर करते हैं और हेल्दी फूड की तरफ ज़्यादा मतलब वो आकर्षित नहीं होते हैं। उनको स्प्राउट्स खाना और हेल्दी चीज़ें खाने से परहेज़ लगता है, मतलब उनको वो आकर्षित होते हैं ज़्यादातर पिज़्ज़ा और मैदे की जो बनी हुई चीज़ें। आजकल बच्चे जो मैगी खाते हैं, तो हम कैसे उन्हें हेल्दी खाने पे मतलब हम उन्हें सजेस्ट करते हैं, मोटिवेट करें, प्रोत्साहित करें? ये बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा है। जैसा कि आपने बोला, जितने भी जंक फूड्स होते हैं, पिज़्ज़ा, बर्गर, पास्ता, मैगी, चाउमीन, ये सारे जो फूड्स हैं ये बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं, इवन दिखने में भी अट्रैक्टिव होते हैं, खासकर बच्चों में, यंग जनरेशन में, और जिसको रोकना बहुत मुश्किल होता है। और एक समय के बाद उसकी क्रेविंग होने लगती है, मतलब जब तक वो जंक फूड ना खा ले उनको सेटिस्फेक्शन नहीं होता है, उनका पेट नहीं भरता है, उनका मन नहीं भरता है। तो इसको चेंज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसकी शुरुआत एक्चुअल में चाइल्डहुड से ही होनी चाहिए, बचपन से ही पेरेंट्स को ध्यान देना चाहिए कि बच्चा जंक फूड की बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहा है क्या, हर 2 दिन 3 दिन 4 दिन में मैगी खाना है। जी, मैं वही आपसे बीच में बोलना चाह रही थी कि पेरेंट्स को भी आप बताएंगे सर कि बच्चों के टिफ़िन में, लंच बॉक्स में वो ज़्यादातर पेरेंट्स मैगी ही भेजते हैं, तो वो उनको भी आप बताएंगे कि बच्चों को टिफ़िन में क्या दिया जाए। बनाने में ईजी होता है, बहुत जल्दी बन जाता है, झटपट तैयार हो जाता है। तो पेरेंट्स भी, क्योंकि आजकल बहुत सारे पेरेंट्स वर्किंग होते हैं, मदर फादर दोनों वर्किंग होते हैं, उनके पास टाइम नहीं होता है, तो उनसे मेरा यही रिक्वेस्ट है कि टाइम निकालें, बच्चों की फूड हैबिट्स पे ध्यान दें। ऐसा ना हो कि वो आप उनको बना के जो वो मांग रहे हैं, क्या है बच्चों को लोग बहुत प्यार करते हैं माँ बाप, तो उनको तकलीफ़ ना हो, उनका जो शौक़ है उसको पूरा करने के लिए उन्हें कुछ भी देते हैं, खिलाते हैं। तो बचपन से ही अगर हम, चाइल्डहुड से ही अगर हम ध्यान दें कि बच्चे क्या खाना ज़्यादा प्रीफर कर रहे हैं
और हम देखें कि अगर वो जंक फूड की ओर ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं तो उसी समय हमको उन्हें रोक टोक करना है, उनको मोटिवेट करना है, उनको हेल्दी फूड्स के बारे में जानकारी देनी है, उनके फ़ायदे गिनवाने हैं। जंक फूड से होने वाले डिजीज़ जैसे मैंने बताया डायबिटीज़, हाइपरटेंशन है, लकवा है, पैरालिसिस है, हार्ट अटैक है, ये सारी बीमारियों के बारे में, फूड्स के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बच्चों को अगर हम शुरू से ही बचपन से ही बताने लगे और जो हेल्दी फूड्स हैं उसके बेनिफिट्स के बारे में बताएं तो बचपन से ही बच्चे मोटिवेट होने लगते हैं, उनकी धीरे धीरे मानसिकता बनने लगती है कि जंक फूड हमको अवॉइड करना है। और जो यंग जनरेशन है उनमें भी हमको मोटिवेशन के लिए उनको उनके बेनिफिट्स और उनके जो जंक फूड के जो नुकसान हैं, होने वाले नुकसान से हमको उनको परिचय कराते रहना चाहिए समय समय पर। जी सर, अगर अंदरूनी तौर पे कोई बीमारी उत्पन्न हो रही है, हमारी बॉडी में जनरेट हो रही है, तो उसके लक्षण कैसे पता चलेंगे हमें? डेफिनेटली बैड लाइफस्टाइल की वजह से जो बीमारियाँ होती है खासकर यंग जनरेशन में ज़्यादा होता है, क्योंकि अदरवाइज़ कोई भी डिजीज़ है, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन या हार्ट अटैक यूजुअली ओल्ड एज में होता है, 60-70s में होता है। लेकिन अगर यंग जनरेशन में हो रहा है तो डेफिनेटली इट इज़ ड्यू टू लाइफस्टाइल। तो लाइफस्टाइल को चेंज करने की ज़रूरत है। अगर किसी को इस प्रकार की बीमारी जैसे कि खासकर आजकल हार्ट अटैक है, हार्ट अटैक में कई बार चेस्ट पेन नहीं होता है, उसको चेस्ट में सिर्फ दबाव लगता है या भारीपन लगता है या गैस की प्रॉब्लम लगता है, ऐसा लगता है उसे गैस बन रहा है, तो लोग उसमें कंफ्यूज होते हैं कि नहीं मेरे को कुछ नहीं है, मुझे हार्ट अटैक नहीं हो तो गैस की वजह से है, मुझे गैस की गोली खा लूँगा तो ठीक हो जाएगा। तो अगर आपको कभी भी डाउट होता है और अगर आप बैड लाइफस्टाइल में हैं, आपका बॉडी वेट ज़्यादा है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, स्मोकर हैं और आपको अगर चेस्ट पेन होता है, बार बार पेट में गैस की शिकायत बनती है, तो अपने मन से दवाई ना लें, गैस की दवाई खा लेंगे उससे इमीडिएट रिलीफ तो हो जाता है, लेकिन अगर आपको कार्डियक प्रॉब्लम कंटिन्यू बना हुआ है तो वो चीज़ ठीक नहीं होगी, बार बार आपको वो शिकायत बनी रहेगी। इसलिए डॉक्टर के पास जाएं, डॉक्टर से सलाह लें, उनसे टेस्ट करवाएं, उसके बाद ही कोई मेडिसिन स्टार्ट करें, तभी आपको पता चल पाएगा कि आपको अंदरूनी रूप से जो बैड लाइफस्टाइल की वजह से आपको कोई डिजीज़ तो नहीं हो गया, जिसको हम टारगेट ऑर्गन डैमेज कहते हैं, मतलब खासकर टारगेट ऑर्गन जैसे हार्ट है, किडनी है, लंग्स हैं, ब्रेन है, ये सब टारगेट ऑर्गन में आते हैं। अगर वो कोई ऑर्गन डैमेज हो तो नहीं रहा है, इसका समय रहते हमको पता तभी चल पाएगा जब हम अपने डॉक्टर के पास कंसल्ट करेंगे। तो एक एज के बाद हमको डॉक्टर के पास कंसल्ट करना ही चाहिए। जी सर, आप दर्शकों को हमारे बताइए कि व्यायाम, फिजिकल एक्सरसाइज कितनी ज़्यादा ज़रूरी है आज की लाइफस्टाइल में? डेफिनेटली, देखिए मैंने जैसे बताया लाइफस्टाइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जी, आपकी जो एज है और आपकी जो हेल्थ है वो सब कुछ डिपेंड करता है आपकी लाइफस्टाइल पे, और लाइफस्टाइल में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक्सरसाइज, फिजिकल एक्टिविटी। बिल्कुल, आप भले कैलोरी अगर ज़्यादा ले भी रहे हैं और अगर आपकी फिजिकल एक्टिविटी अच्छी है, आप एक्सरसाइज करते हैं, डेली योगा करते हैं, व्यायाम करते हैं, है ना, और डेली वॉक पे जाते हैं या जिम जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो आप उतना कैलोरी बर्न कर लेते हैं। आपको ये डेफिनेटली कैलकुलेट करना है कि आप जितना कैलोरी ले रहे हैं उतना कैलोरी बर्न कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। उसमें व्यायाम बहुत हद तक आपको हेल्प करता है अपने हेल्थ को अच्छा मेंटेन करने में। तो एक्सरसाइज तो डेली रिकमेंडेड जो है, हफ्ते में कम से कम 5 दिन आपको कम से कम 45 मिनट्स आपको वॉक कर रहे हैं, वॉक में ब्रिस्क वॉक करना है, नॉर्मल पेस में वॉक नहीं करना है। नॉर्मल पेस में जो अपन जितनी स्पीड में चलते हैं उससे थोड़ा ज़्यादा स्पीड में, जिसे अपन ब्रिस्क वॉक कहते हैं या जॉगिंग कहते हैं, मिनिमम 45 मिनट्स अपने को एक्सरसाइज करना है, वो भी 5 डेज अ वीक। दिस इज़ रिकमेंडेड एज पर द गाइडलाइंस। जी सर। सर, हार्ट अटैक जो आपने बोला आजकल कॉमन चीज़ें हो गई और बहुत कम एज में भी ये किसी को भी ये हो सकता है, उसके प्राइमरी स्टेज कैसे होते हैं, मतलब प्राथमिक उसका जो हम उपचार बोलेंगे कि अगर किसी को अटैक आया है और हमें घर में ही उन्हें अगर कुछ प्रिकॉशन देना है तो कैसे, या फिर इसके समाधान बताइए थोड़ा। डेफिनेटली, अगर किसी को हार्ट अटैक आने वाला है या आ चुका है उसका हमको पता चलना चाहिए, हमको पता होना चाहिए कि ऐसे कौन से लक्षण है जिससे हमको ये पता चले कि हमको इमीडिएट डॉक्टर के पास जाना है। सबसे पहले तो आपको चेस्ट में, सेंटर ऑफ द चेस्ट में पेन होगा या भारीपन लगेगा, ऐसा लगेगा कोई 100 किलो का पत्थर रख दिया गया, इतना भारीपन लगने लगता है चेस्ट में, पसीना आने लगेगा, आपको धड़कन तेज लगने लगेगी, अपने आप में घबराहट होने लगेगी, कई बार चक्कर भी आने लगता है। तो इस टाइप के अगर आपको सिम्टम्स आ रहे हैं, वोमिटिंग भी होता है कई बार, तो आपको इस टाइप के अगर कोई सिम्टम्स आ रहे हैं तो आपको इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाना चाहिए। और डॉक्टर के पास आप जाते हैं तो सबसे पहले आपको अपने हैबिट्स के बारे में बताना है, आपको अपने पास्ट हिस्ट्री के बारे में बताना है, आपको डायबिटीज़ है क्या, आपको हाइपरटेंशन है क्या, स्मोकर है क्या, अल्कोहल लेते हैं बहुत अधिक मात्रा में, जंक फूड का इस्तेमाल करते हैं, आपका वेट कितना है, फैमिली हिस्ट्री ऑफ हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ या कोई कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ है, जैसे आपके माँ बाप को है या आपके भाई बहन को है
हार्ट की प्रॉब्लम, जी। तो आपको बहुत अधिक संभावना होती है कि आपको भी हार्ट अटैक हो सकता है। सर ये जेनेटिक भी जेनेटिक भी जो हो आप सकता बता है, रहे हैं, फैमिली में भी रन जी। करता है। कई बार आपकी पीढ़ियों में अगर आपके दादा को, आपके परदादा को, आपके पिताजी को हार्ट अटैक की प्रॉब्लम हो चुकी है, जी सर। या आपके किसी ब्रदर सिस्टर को यंग एज में हार्ट अटैक हुआ है, तो चांसेस बहुत ज़्यादा हाई होते हैं जी। कि आपको भी हार्ट अटैक हो। इसलिए उसको हाई रिस्क कैटेगरी में काउंट किया जाता है। ऐसे पेशेंट्स को हम इमीडिएट सबसे पहले ईसीजी करके देखते हैं। अच्छा। तो ईसीजी में चेंजेस हैं अगर हार्ट अटैक जी के, सर। इमीडिएट उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। दूसरा आपने पूछा कि घर में प्राथमिक उपचार में हम क्या कर सकते हैं। जी। तो कभी भी आपको लगता है कि मुझे हार्ट अटैक जैसे सिम्टम्स आ रहे हैं, जी सर। तो पहली बात तो सेल्फ ट्रीटमेंट नहीं करना है घर पे। जी। अपन कई बार फीवर आ रहा है तो हम घर में क्रोसिन की टेबलेट है खा लिए, जी सर। कहीं सिर दर्द हो रहा है, हेडेक हो रहा है, मेडिसिन ले लिए। लेकिन हार्ट अटैक एक ऐसी बीमारी है जिसमें अगर आप सोचें कि घरेलू उपचार में कुछ कर लूँ जी सर। कि मुझे इमीडिएट रिलीफ मिल जाए और मैं डॉक्टर के पास 1 आध घंटे बाद चला जाऊँ, तो इसमें आपको बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है, आप की जान भी जा सकती है। तो हार्ट अटैक एक ऐसा कंडीशन है, इट्स टोटल मेडिकल इमरजेंसी। इसमें आपको घर में कुछ भी ट्राई नहीं करना जी है। सर। जिस समय भी आपको लगता है कि मुझे कुछ तो अनयूजुअल है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे हार्ट की प्रॉब्लम है या हो सकती है, इमीडिएटली विदाउट टेकिंग एनी मेडिसिन एट होम, इमीडिएट किसी भी नियरेस्ट हॉस्पिटल में जाना है और अपना ईसीजी करवाना है। सर जो नशीले पदार्थ हैं आजकल, शराब और सिगरेट, ये चीज़ें एकदम कॉमन हो गई है आज के यूथ में, तो इसको हम नहीं रोक पा रहे हैं, और कैसे रोका कैसे जाए, और उससे होने वाली बीमारियों को आप नहीं रोक पाएंगे, तो हम अपने युवाओं को क्या सजेशन करेंगे, आप बताएंगे थोड़ा। मैं सबसे पहली बात तो सभी युवाओं से और अपने यंग जनरेशन से एक ही गुजारिश करूँगा कि नशा ना करें। किसी भी फॉर्म का जो नशा होता है, जैसे कि अल्कोहल है, टोबैको स्मोकिंग है, टोबैको चेविंग है, मतलब तंबाकू किसी भी फॉर्म में, तंबाकू कई फॉर्म में आता है, बीड़ी, सिगरेट, खैनी, जर्दा और कई प्रकार के पाउच आते हैं जी। तो तंबाकू सबसे ज़्यादा जानलेवा होता है। तो किसी भी प्रकार के नशे का सेवन खासकर यंग जनरेशन में मैं तो कहूँगा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारा देश हमारे यंग जनरेशन पे ही उनका भविष्य टिका हुआ है। तो यंग जनरेशन को बिल्कुल नहीं करना चाहिए, और उसके लिए मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। बीच बीच में पेरेंट्स को भी ध्यान देने की ज़रूरत होती है, गवर्नमेंट को भी इसके लिए बीच बीच में मोटिवेशन के लिए कुछ एडवर्टाइजमेंट है, मोटिवेशनल स्पीच है, मोटिवेशनल वीडियोज़ हैं, बना करके सर्कुलेट करना चाहिए। और नशे वाली जो पदार्थ हैं उसके प्रमोशन को रेस्ट्रिक्ट करना चाहिए गवर्नमेंट को। उसके विज्ञापन जो टीवी में आते हैं और मूवीज़ में जो सेलिब्रिटीज़ जो मूवी में सीन आते हैं जिसमें सेलिब्रिटीज़ अगर वो स्मोक करते हुए दिखाया जाता है, अल्कोहल लेते हुए दिखाया जाता है, वो कोशिश करें कि उसको रेस्ट्रिक्ट करें। मूवी में ऐसे सीन देना उतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है, उसके बगैर भी अच्छी मूवी बन सकती है। जी सर, मैं बिल्कुल एग्री कर रही हूँ आपकी बात। गवर्नमेंट को इसमें थोड़ा सा, क्योंकि यंग जनरेशन आजकल सब सेलिब्रिटीज़ को फॉलो करते हैं, जी बिल्कुल, तो गवर्नमेंट को इस पर एक्शन लेना चाहिए। जी बिल्कुल। तो ये थे हमारे डॉक्टर विकास अग्रवाल, जिन्होंने आजकल की बदलती जीवन शैली के बारे में बताया, उससे उत्पन्न बीमारियों के बारे में और उससे बचने के उपाय बताए। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका।